जो एग्जाम्पल 7.15 सॉल्व करेंगे. अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वूंड अराउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in figure 7.35. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. Compute the angular acceleration of the wheel. तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. बच्चों, जब लीनियर मोशन होता था तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? F इजिकल टू एम इंटू ए, तो ए इजिकल टू एफ अपॉन एम. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा इजिकल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब बच्चों, इस क्वेश्चन में ना तो हमें टॉर्क दिया है, ना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है. हमें क्या दिया है? हमें फोर्स दिया है और मास दिया है. कोई बात नहीं, हम इस फोर्स से टॉर्क निकाल लेंगे. क्यों? क्योंकि टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखो, एफ इंटू आर. हमें रेडियस दी हुई है फ्लाई व्हील की, है ना, तो एफ भी दिया हुआ है, तो 20 इंटू 0.20 मीटर आर की रेडियस, आर की वैल्यू पुट करी और हमको टॉर्क आ गया 5 न्यूटन मीटर. टॉर्क की वैल्यू आ गई. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं दिया, लेकिन हमें मास दिया है. तो हम देख लेते हैं टेबल 7.1 में से कि फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. फ्लाई व्हील और एक सॉलिड स्फीयर डिस्क सेम है ना, तो हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला होता है एम आर का स्क्वायर अपॉन 2. क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील. तो इसमें पुट करो वैल्यूज़. एम दिया है आपको 20 kg, आर की वैल्यू है 0.2 मीटर अपॉन 2, तो ये आ गया 0.4 kg मीटर स्क्वायर. ये क्या आया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आपको पता है कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पुट कर दो. टॉर्क निकाला आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने, उसमें डिवाइड किया तो आपको आ गया 12.5. बच्चों, ये जो यूनिट है ना, इस बुक में गलत लिखी है, पर सेकंड का स्क्वायर नहीं होती है, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट. वर्क डन बाय द पुल. कितना काम किया आपने जब आपने पुल किया ना, उसको अनवूंड किया, रस्सी से खींचा था ना आपने. तो आप कैसे निकालोगे वर्क? लीनियर मोशन में आप वर्क कैसे निकालते थे? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स. फोर्स आपने लगाया है 25 न्यूटन का, और कितनी अनवूंड की है? 2 मीटर्स. ये ना कॉर्ड खींची थी 2 मीटर्स की, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क आ जाएगा, है ना. 50 जूल का काम किया आपने जब आपने फोर्स लगाया 25 न्यूटन, और 2 मीटर्स तक आपने अनवुंड किया है कॉर्ड को. अब थर्ड क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, इस फ्लाई व्हील की, जो कि रोटेट कर रहा है 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके अंदर. लेकिन हमें बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसके लिए हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने निकाल लिया, लेकिन फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो नहीं पता हमें. हमें पता इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था फ्लाई व्हील. लेकिन अभी कितनी आप जो फोर्स लगा के, उसको टॉर्क लगा के आपने उसको रोटेट किया है फ्लाई व्हील को, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता. तो कोई बात नहीं, हम मोशन की थर्ड इक्वेशन को रख के उसमें से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे. ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. अब फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कितना फ्लाई व्हील ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है ना एंगुलर. तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अनवुंड स्ट्रिंग अपॉन रेडियस ऑफ व्हील. ओके, तो आपको पता है ना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकालते हैं, एल अपॉन आर. तो एल आपके पास है 2 मीटर्स की कॉर्ड आपने अनवुंड की है, अपॉन आपके पास रेडियस है, तो आपके पास थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 रेडियंस. अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो. जो ओमेगा नॉट है वो तो 0 है, आप 2 अल्फा थीटा में आप पुट करो वैल्यूज़, आपके पास आ जाएगा 250 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर. ये आ गया आपके पास ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू 0.2 इंटू 250 इजकल टू 50 जूल, फॉर्मूला में पुट करके. तो आपने तीनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए. द आंसर्स आर द सेम, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द व्हील is equal to the work done by the force. There is no loss of energy due to friction, है ना. जितना काम किया आपने उसके ऊपर कॉर्ड को खींच के, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है किसकी? फ्लाई व्हील की. तो दोनों में कोई लॉस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ इस प्रोसेस में.